हाय लियोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लियोस। 6 से लेके 19 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन के क्या इरादे हैं, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन कार्ड ये आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हो। ओके, तो वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले हो, तो लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं कि ये 2 वीक आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, सो वन मोर शफल। 9 of coin. You are comfortable. Okay, let's see. One more shuffle, Leos. No, one more shuffle. I'll take. Okay, so let's get started, Leos. Okay, दिस इज योर पर्सन फीलिंग लियोस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 10 of Swords की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि लियो की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है। लियो मुझे बिट्रेल कर रहे हैं, लियो मुझे बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। जस्ट लाइक दिस गाइस क्लैरिफिकेशन करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग सो मच स्ट्रेसफुल है। मे भी शायद आपके पर्सन के साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस हो। ओके, बट आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि लियो मुझे धोखा दे रहे, लियो की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, लियो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लियो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। ओके, जस्ट लाइक दिस। लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है। सी, दिस इज ऑल्सो मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, आपके पर्सन की इरादे हैं कि मे बी शायद हो सकता है वो वार्न कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो प्लीज़ ओके गिव मी अ क्लैरिटी। ओके, जस्ट लाइक दिस वार्न कर रहे हैं। उनके इरादे ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इरादे ये है कि जस्ट वार्न कर रहे हैं कि डोंट डू इट अगेन। ओके, मैं आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, गिव मी अ स्पेस, गिव मी अ क्लैरिटी, गिव मी अ जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स क्लैरिफाई करेंगे गाइज, बट यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, तो मे बी शायद आपके पर्सन आपसे थोड़े से मैच्योर हैं। ओके, तो उनके इरादे ये है कि स्मार्टली काम कीजिए, मैच्योर तरीके से काम कीजिए। ओके, एंड वॉर्न करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट द बिहेवियर, उनके बिहेवियर क्या है। 5 of Swords। सी, सारे सोर्स के एनर्जी है लियोस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डीलिंग विद एरी जेमिनीज लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं 5 of Swords की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ की वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, चीट हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो बैक स्टैबिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है। ओके, तो मैं आई विल फाइंड आउट, जस्ट लाइक दिस, आई विल फाइंड आउट। ओके, मैं देख लूँगी या देख लूँगा। उनका बिहेवियर ये है कि अगर आपने मेरे से धोखा दिया या फिर आपने मुझसे चीट किया तो आई विल शूट यू। ओके लियोस, या बट 5 of Swords इज देयर, तो उनका बिहेवियर ये भी है कि जस्ट चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। अगर कहीं डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है, डोमिनेट वाली एनर्जी है, तो देयर इज चेंज। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी है। आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति डेविल वाली है। ओके, आई फील दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, अदरवाइज दिस इज डेविल का कार्ड है, टेम्पटेशन, ऑब्सेशन। ओके, अदरवाइज मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज नो वन वे। ओके, नो वे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग मे बी शायद ऑब्सेशन वाली है, टेम्पटेड वाली है अपने पर्सन के प्रति, किसी न किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेसिव हो आप। ओके, कहीं ना कहीं
मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि मनी वाइज ऑब्सेसिव है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि यू नो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्रति ऑब्सेसिव है, टेम्पटेड है। तो दिस इज़ योर फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ये है आपके पर्सन के प्रति ना कहीं ना कहीं इंजॉय करना है, कहीं ना कहीं टाइम पास करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, ये मुझे कहीं ना कहीं चीट तो नहीं कर रहा, ये मुझे कहीं यूज़ तो नहीं कर रहा, जस्ट लाइक दिस। ओके गाइज, लेट्स क्लैरिफाई बाद में करेंगे गाइज। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या रहने वाला है? एस ऑफ कॉइन की चैलेंज रहने वाला है कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देने की, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की, रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की। ओके, ब्लेसिंग की किसी के लाइफ में चैलेंज रहने वाला है, ऑफर की किसी के लाइफ में चैलेंज रहने वाला है, एक नई शुरुआत की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चैलेंज है एक सिक्योर फाउंडेशन रिलेशनशिप में बनाने की। ओके, एक नई तरीके से सिक्योरिटी बनाने की। आउटकम, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है तो आउटकम में सी सारे सोर्स के कार्ड है। लियोस, यूर अ फायर साइन, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्यूरियस। ओके, अदरवाइज आउटकम में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी गिले शिकवे भी होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग ना डिग डीप जा रहे हो, बहुत गहराई में जा रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में मैसेजेस भी हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, क्लैरिटी भी आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लियोस ये आप फोकस हो अपने पर्सन के प्रति तो मे बी शायद आपकी कोई कनेक्शन ना आपके प्रति फोकस है। ओके, मे बी शायद आपके रिलेशनशिप में कोई बीच में ना आ जाए तो उसमें ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गैस क्लैरिटी, रिलेशनशिप वाइज, मेंटल तौर पे एक नई शुरुआत, फिजिकल तौर से नई शुरुआत, और कोई भी बाधाएं आती भी है तो आप लोग ना डिग डीप जाके सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि एक नई तरीके से रिलेशनशिप वाइज स्टार्ट कर सके। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है हैंगमैन की। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोला, अगर रिलेशनशिप वाइज स्टक हो आप दोनों लियोस तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आप रिलेशनशिप में क्यों स्टक हो। ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन लेके आइए ताकि आप एक पीसफुल रिलेशनशिप में एंटर कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्री हो रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, सॉल्यूशन लेके आइए, फिर जाके मूव कीजिए ताकि फिर जाके रिलेशनशिप में आगे बढ़े, ताकि आप पीसफुल रिलेशनशिप बना सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर यू लियोस। क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार की कार्ड है तो दिस इज द कार्ड। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज कोई भी बाधा भी आ जाती है ना गाइस, दिस इज द हेल्पिंग हैंड। ओके, और कहीं ना कहीं हील होइएगा क्योंकि आप एक दूसरे के साथ में ही आगे बढ़ सकते हो। जस्ट लाइक दिस, हील होइए। देयर इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड आल्सो। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, तो दिस इज द मेजर आर्कानास। ओके, देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द हीलिंग एनर्जी, देयर इज द होप कि हमारा रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। ओके, एंड सी ग्रोथ है, रीयूनियन हो रहे हैं, सो डोंट यू वरी गाइस। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज अगर कुछ भी मामलों में आप लोगों की ब्रेकअप हो जाता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो रीयूनियन हो जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना हेल्पिंग हैंड भी है। आपने जो भी नेगेटिव परिस्थिति बन रही है उससे आप उभर भी रहे हो, एंड सामने वाला आपको सपोर्ट भी कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना बॉन्ड बहुत सॉलिड है, केयरिंग है, लविंग है। मे बी शायद आप कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करें या फिर आपके पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करे ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज हमेशा प्यार बना रहे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी स्टार प्लस कोड कार्ड। ओके, सी विश फुलफिलमेंट एंड ग्रोथ हो रहा है रिलेशनशिप वाइज, एंड इमोशनली आप दोनों स्टेबल हो। ओके, एंड कुछ लोग न्यू लव भी चाहते थे, न्यू लव भी है, फैमिली वाइज भी ग्रोथ हो रहा है, रीयूनियन भी हो रहे हो ओवरऑल में। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर कभी भी रिलेशनशिप वाइज तक हो जाओ तो ऑब्जर्व कीजिएगा एंड जस्ट सोल्यूशन लेके आइएगा ताकि आप फ्रीली पीसफुली रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको। ओके, लेट्स सी व्हाई योर पर्सन इज
पर्सन फीलिंग इज सो मच टफनेस, 10 ऑफ सोर्स। हाँ, कहीं ना कहीं सी मे भी शायद हो सकता है दिस इज यू। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, आपके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू। ओके लियोस, दिस इज यू। कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज यू। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मे भी शायद वो ये ओवरली ये सोचे कि कहीं ना कहीं फायर्स लियो कहीं और तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, कहीं और तो रिलेशनशिप बना तो नहीं रहे बोल के, जस्ट लाइक दिस, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं मुझे कहीं और रिलेशनशिप एक नई शुरुआत तो नहीं कर रहे, जस्ट लाइक उसी वजह से मे भी शायद आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वरीड वाली है, टेंशन वाली है, कॉन्फ्लिक्ट वाली है, या फिर खुद रिलेशनशिप में बैक स्टैबिंग वाली है कि वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि दिस इज यू। उनको उनकी सोच ये है, उनकी फीलिंग ये है कि कहीं आप कहीं और मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कहीं और आप किसी और के साथ उलझे हुए तो नहीं हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा वरीड है आपकी वजह से। ओके लियोस, तो गाइस क्लियर होइएगा, क्लैरिटी लाइएगा, क्योंकि वो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच आ रहा है। ओके, कि आप कहीं और तो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे बोल के। तो गाइस अगर, क्योंकि आपके पर्सन में भी शायद आप उनकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर ऐसी एनर्जी है तो क्लियर हुई। ओके, दिलासा दीजिए, भरोसा दीजिए। ओके, ताकि वो इतने डिस्टर्ब में ना हो लियोस, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की इरादे हैं क्वीन ऑफ सोर्स की। ओके, इरादे हैं कि वो बॉन्ड कर रहे हैं, इरादे हैं कि कहीं ना कहीं फाइव ऑफ सोर्स, सी 5 ऑफ सोर्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। उनके इरादे हैं आपके पर्सन की कि वो आपको वार्न कर रहे हो कि जैसे जैसे वार्न कर रहे हैं कि 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस चीट। ओके, या धोखा देना, या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। तो जैसे कि वो उनके इरादे हैं कि वार्न कर रहे हैं कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा या चली जाऊंगी। ओके, हमारा रिलेशनशिप खराब हो ख़त्म हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो जस्ट वार्न कर रहे हैं कि इफ़ तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया, तो मैं तुमको छोड़ के चले जाऊंगी, और मैं आई एम अलोन हैप्पी, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग है लियोस, क्योंकि लियोस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन लियोस, बट इसीलिए वो वार्न कर रहे हैं कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया, चीट किया, या फिर मेरे पीठ पीछे कुछ भी ऐसे अनबन हो गई, तो आई विल लीव यू, आई विल शूट यू, आई विल लीव यू, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए उनका बिहेवियर शूट यू। 5 of swords, why their behavior is 5 of swords? नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, सी सारे सोर्स की एनर्जी है, तो उनका बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं वो ट्रुथ सामने चाहते हैं। ओके, ट्रुथ सामने चाहते हैं एंड एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। ओके, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट, हियर इज द 5 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर वो उनके इरादे हैं कि वो आपको वार्न कर रहे हैं कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुमको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। और यहाँ पर उनके बिहेवियर है कि बिहेवियर ये है कि जस्ट मैं तुमको देख लूँगा। ओके, या फिर अगर बिहेवियर ये है कि अगर तुमने मेरे साथ में गलत किया तो मैं तुमको ना जस्ट लाइक गंगे हाथों पकड़ लूँगा और मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लूँगा, जस्ट लाइक दिस। ओके लियोस, क्योंकि उनका बिहेवियर, आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाला है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सी नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो एक्शन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, सोल्यूशन लेके आ सके, क्लैरिटी हो सके, और इमोशनली एक नई शुरुआत कर सके। ये सब कब का कार्ड है। ओके, तो उनका बिहेवियर है कि जो भी ये डिच हुआ है, धोखा हुआ है, डिस्टर्ब वाली एनर्जी है, उस पर एक्ट करना है, ताकि इमोशनल तौर से क्लियर होके एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क डाल सके। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर है कि जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी,
अगर वाकई में आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर चीट किया था, तो आपके पर्सन की बिहेवियर ये है कि एक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, एक्शन लेना है, ताकि सोल्यूशन लेके आ सके और अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। ओके, दैट इज देयर बिहेवियर। मैं ये जानना चाहूंगी कि वाई योर फीलिंग इज डेविल। ओके लियोस, क्यों आपकी फीलिंग डेविल वाली है अपने पर्सन के प्रति? किंग ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्स एंड द इम्प्रेस कार्ड इज रिवर्स। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि डेविल कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग डेविल इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है ये कहीं ना कहीं से इम्प्रेस का कार्ड है तो इस रिवर्स है, मे भी शायद रिलेशनशिप में मैच्योरिटी नहीं है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से रिलेशनशिप को डील नहीं कर रहे। मे भी शायद हो सकता है लियोस you're dealing with two person, water sign and air sign। ओके, तो रिलेशनशिप वाइज अनबैलेंस हो रहा है। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रिलेशनशिप को नर्चर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए में भी शायद हो सकता है कि यू आर ऑब्सेसिव अबाउट, दिस इज योर फीलिंग। ओके, यू आर ऑब्सेसिव अबाउट ग्रोथ, या फिर और साइन एयर साइन के साथ में ऑब्सेसिव हो, या फिर टू पर्सन है यहाँ पर। ओके लियोस, तो ऑब्सेसिव हो कि आप ये सोचो कि मुझे रिलेशनशिप को कैसे नरिशमेंट करूँ, कैसे नर्चर करूँ, कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेविल इज योर फीलिंग एंड द इम्प्रेस। ओके, तो रिलेशनशिप वाइज नरिशमेंट नहीं है, रिलेशनशिप में ना कहीं आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एयर साइन के साथ में प्यार बहुत है। ओके, तो इसीलिए उनके साथ में एयर साइन के साथ में प्यार बहुत है, तो आप यहाँ पर ना ऑब्सेसिव हो एयर साइन के साथ में, तो इसीलिए रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप को नरिशमेंट करना चाहते हो। अगर आपकी वाटर साइन के साथ में प्यार, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में स्मार्टली आप अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहे हो, स्मार्टली आप डील कर रहे हो, ताकि रिलेशनशिप में कोई अनबन ना हो जाए बोल के। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज में भी शायद आप लोग टू पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, तो ऑब्सेसिव हो। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में इम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पर आपकी फीलिंग में इम्प्रेस इज रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इम्प्रेस इज रिवर्स गाइस। लव में भी शायद फीलिंग नहीं है, नरिशमेंट नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है लव वाइज, जो प्यार मोहब्बत बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपके लियोस आपके डिजायर की वजह से, आई थिंक आपके ऑब्सेसिव की वजह से, आपके टेम्पटेशन की वजह से। ओके, प्यार में जो बोलते हैं ना वो थोड़े से अनबैलेंस हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन आपकी वो अनबैलेंस वाली एनर्जी को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो इसीलिए आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज, दिस इज योर चैलेंज। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि सॉलिड फाउंडेशन इज नीडेड फॉर योर रिलेशनशिप। ब्लेसिंग, सॉलिड फाउंडेशन, एक नई शुरुआत इज नीडेड फॉर योर रिलेशनशिप। Leos, let's see why this challenge। Yeah, Four of Swords and the Eight of Cups। आप लोगों की लाइफ में ना चैलेंजेस सॉलिड फाउंडेशन बनाना, एक नई शुरुआत। ओके, सॉलिड फाउंडेशन, एंड कहीं ना कहीं फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो हीलिंग एनर्जी है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके ऑब्सेसिव की वजह से, आपके मिस इमेच्योरिटी की वजह से कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गए। ओके, तो चैलेंज है कि फिर से रिलेशनशिप को सॉलिड फाउंडेशन बनाना, पीस बनाना, और जो भी बातें आई थी पास की उसको लेट गो करना। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। सी, दिस इज योर चैलेंज, सॉलिड रिलेशनशिप में सॉलिड एक फिर से एक मजबूत रिलेशनशिप बनाना,
या फिर पीसफुल रिलेशनशिप बनाना, जो भी पास के बातें थे उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में मूव ऑन होना, एक नई तरीके से शुरुआत करना, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके लियोस, आप दोनों की चैलेंज है एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना। लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज पेज ऑफ सोर्स, व्हाई द आउटकम इज पेज ऑफ सोर्स। आउटकम में पेज ऑफ सोर्स इसलिए है, जैसे कि मैंने पहले कहा, 2% 2 सिचुएशन हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जगलिंग है। ओके, तो अगर आप लोगों की लाइफ में 2% है, लियोस या लियोस पर्सन, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चॉइसेस है। 2% है तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर डिग डीप जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस सिचुएशन को, परिस्थितियों को एक फ्रेश तरीके से देखना। ओके, पर यहाँ पर ये फ्रेश तरीके से इसलिए देखते हो क्योंकि यहाँ पर जगलिंग चल रहा है, 2% 2 सिचुएशन। ओके, इसलिए आप ना डिग डीप जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको रिलेशनशिप वाइज, सिक्योरिटी वाइज, ताकि आप कंफर्टेबल होते हुए रिलेशनशिप को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सको, नए तरीके से आगे लेके जा सको। ओके, या जगलिंग तो चालू है गैस। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर जगलिंग चालू है, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डिसीजन ले रहे हैं कि डिसीजन ले रहे हैं कि कंफर्टेबल होना है रिलेशनशिप में, ताकि फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके। ओके, आई फील सो जो भी पास्ट था, पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, ताकि डिसीजन लेके अपने पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पास्ट के जो भी अनबन चल रही थी ना, जैसे कि थर्ड पार्टी ने एंटर ले लिया हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो उस चीज़ में वो डिसीजन ले रहे हो आप लोग, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको और एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से रिलेशनशिप को आगे लेके जा सको क्लैरिटी के साथ में। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना कहीं ना कहीं वेलकमिंग वाली एनर्जी है, हीलिंग वाली एनर्जी है, नरिशमेंट वाली एनर्जी है। ओके, why the Empress, Queen of Cup and the Star card is there for overall energy. Again स्टार का कार्ड है, सी या द क्लैरिफिकेशन बाय एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप एंड स्टार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलिंग वाली एनर्जी, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी पास में अनहेल्दी परिस्थिति थी तो उससे आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको, शादी कर सको और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बाधा भी आती है तो भी यहाँ पर ना आप होप रखियो, फेथ रखियो कि मैं अपने सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर लूँगा, ताकि पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस भी हो जाता ना लियो, तो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है और आप अपने पर्सन को मना भी लोगे, पॉजिटिव चेंज भी लेके आ जाओगे एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कमिटेड भी हो जाओगे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में स्टकनेस होता है तो ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, पीसफुल रहते हुए सॉल्यूशन लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली एक नई शुरुआत कर सको। ओके, या से क्योंकि दिस इज योर गाइडेंस। 4 ऑफ कप का कार्ड है, यू फीलिंग बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फीलिंग मिस अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। ओके, फायर क्वीन, कहीं ना कहीं आप अनबैलेंस हो रहे हो, दिस इज यू अनलियोस, अनबैलेंस हो रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप से कनेक्ट होइए, क्लियर होने की कोशिश कीजिए, यूज योर इंट्यूशन। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सको और इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि 4 ऑफ कप इज हियर, तो 4 ऑफ कप में, इस कप में ना गाइज आप ड्रेन हो रहे हो। ओके, आप, दिस इज यू अनबैलेंस हो रहे, रिलेशनशिप में कोई बाधा आ रही है, इस वजह से लो कॉन्फिडेंट हो रहा है। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहिए, अगर आप ना अनबैलेंस महसूस कर रहे हो तो ऑब्जर्व कीजिए, क्लियर होने की कोशिश कीजिए, अपने आप में कम्युनिकेट कीजिए, ताकि आपको सोल्यूशन मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, तो दिस इज यू लियोस। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
तो ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ी देर पॉज होइए, फोकस होने की कोशिश कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होइए, ताकि क्लियर होने की कोशिश कीजिए, ताकि एक सॉल्यूशन आके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ उलझने हुई हैं लियोस। तो अगर आपने फिर से मे बी शायद अगर कोई अप्स एंड डाउन कर लिया तो मे बी शायद आपके पर्सन आपको शो कर दे। ओके, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है अच्छी कि आप लोग फिर से एक हो रहे हो, फिर से प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप हो रहा है, फिर से आप रियूनियन हो रहे जस्ट लाइक दिस। बट फिर से मिस्टेक मत कीजिएगा, मैं यही बोलना चाहूँगी। ओके, Okay, let's see what's the confession. आप या आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं? I never want to see your face again. Okay, मे बी शायद ये पास्ट की हो सकती है। ओके, कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपका फेस आपको फिर से कभी नहीं देखना चाहूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग हो रहा है। ओके, चीटिंग हो रही है, तो मे बी शायद ये आप बोलो, नहीं मे बी शायद आपके पर्सन ये बोलो, जैसे कि यहाँ पर आपको वार्न किया जा रहा है, तो मुझे आपका फेस फिर से नहीं देखना है, गेट आउट, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड दूसरा मैसेज है आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं लियोस की, क्योंकि आप यहाँ पर उनको ना धोखा दे रहे हो, आप यहाँ पर ना उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि आप ये सब कुछ कर लोगे बोल के। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आई एम ऑब्सेस विथ यू। आई फील सो कि ये आप बोल रहे हो लियोस कि आई एम ऑब्सेस विथ यू, आई एम टेम्पटेड विथ यू। ओके, मैं आपके जस्ट लाइक दिस। ओके, लियोस, रिलेशनशिप बनाना या फिर रिलेशनशिप को तोड़ना हमारे ही हाथों में रहता है। तो आप देखिए कि आपको रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या फिर टाटा बाय बाय करना है। ओके यार लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।